हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किस केस में आपके लिए मैंडेटरी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। दिए गए स्लाइड में देख सकते हैं आपकी, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इफ aggregate turnover is more than rupees 40 lakhs. In that case, registration of GST is mandatory in normal category states. And if aggregate turnover is more than rupees 20 lakhs, in that case, registration is mandatory in special category states. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जिनके केस में 20 लाख की लिमिट है वो आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड है, जिनके केस में जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है। बट यहाँ कुछ केसेस हैं जिस केस में टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। आपकी यदि 1 रुपये की भी टर्नओवर है, इन दैट केस आपके लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। किस केस में वो? फर्स्ट वन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सेकेंड वन इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, थर्ड वन इज इंटर स्टेट सप्लाई। यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, इन दैट केस जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फ्रॉम डे वन। कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड टीसीएस, पर्सन टैक्सेबल अंडर द आरसीएम बेसिस, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज बेसिस। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ई कॉमर्स कंपनी ऑफरिंग सप्लाईज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोड्यूस सप्लाई, providers delivering items via online retailers are responsible for withholding taxes at the source. Individuals acting as agents or principal in a transaction on behalf of another person. Internet service providers offering service to unregistered person in India from overseas. इन केस में टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। डे वन से आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।